माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, उसमें असर्टिव वाक्य देखे थे, सकारात्मक वाक्य। आज हम उसमें नेगेटिव वाक्य का विश्लेषण करेंगे। यहाँ ये आपके लिए सरल वाक्य हैं, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएंगे। जैसे मैं उसमें लिखता हूं हिंदी में, जैसे सीता चाय पीती है। अब पीती है तो कौन सा टेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, ये सकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव नहीं है। तो अब ये सीता थर्ड पर सिंगुलर है, एक वचन है, तीसरा व्यक्ति सिंगुलर के लिए सीता ड्रिंक माने पीना। इसमें क्या लगाएं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या इसका प्रयोग करेंगे। असर्टिव वाक्य में तो हम क्या कहें? ड्रिंक में केवल एस लगता है। ये अभ्यास की चीज है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। सीता ड्रिंक्स टी, बस इतना ही वाक्य करने का। अब हम जा रहे हैं यहां से नेगेटिव वाक्यों पर। नकारात्मक, सीता चाय नहीं पीती है, मैं चाय नहीं पीता हूं, वे चाय नहीं पीते हैं, तुम चाय नहीं पीते हो, हम चाय नहीं पीते हैं। इस प्रकार के वाक्य क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। तो सामान्य सी बात है, जो इसमें सीता ड्रिंक्स टी में यदि नेगेटिव आएगा तो ये एस का मेन वर्ब में प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड इन द सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस इन। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम एस या एस का क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में लगाने का जो नियम है ये नहीं लागू करेंगे। वो नियम कहां ले जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या हिंदी में ताते ती वाले वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये जो एस या एस आए ना, ये किस में आ जाता है? डज में शामिल कर जाता है, हेल्पिंग वर्ब में जोड़ दिया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बाकी सबके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखें आप। शी गोज टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। शी ड्रिंक्स टी, शी डज नॉट ड्रिंक टी। तो एस को किस में लाएंगे? हम डू में लगा देंगे तो हमें अर्थ दी जाती है थर्ड पर्सन सिंगुलर का। अब ये एक टेबल लिखी गई है, इस टेबल के अनुसार हम जल्दी से वाक्य बनाए। दीज हियर सब्जेक्ट्स आर गिवन इन दीज टू टेबल। दो जो खाने हैं इनमें हमें सब्जेक्ट दिया है, इसके अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे। ड्रिंक मैं लिख देता हूं, येलो ड्रिंक टी, ये लिख देते हैं हम। तो हमने देखा है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, डू नॉट, डज नॉट, इसमें केवल ड्रिंक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की जो के साथ जो अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब आती है उसमें एस नहीं लगाना, ये ध्यान रखो विशेष कर। और वो थर्ड पर्सन तो इसमें डू में लगा देंगे, डज कर देंगे। तो पहला वाक्य है, मैं चाय नहीं पीता हूं। आप कहना चाहते कोई चाय लाए, कहीं गए आप, गेस्ट बनकर आपको चाय दी तो आप क्या कहेंगे? मैं चाय नहीं पीता हूं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो आप क्या लाएंगे? आई डू नॉट ड्रिंक टी, ये पूछ लो, आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। ऐसा है, जो कमजोर हैं वो भी इस चैनल को देखें, सभी घर के आदमी, लेडीज जो भी है, सभी बच्चे सब देखें, ताकि उनको इंग्लिश सीखनी है। शुरू से टेंस में सिखा रहा हूं, सारे टेंस परफेक्ट कर दूंगा आपको एकदम। तो इसको कंटिन्यू रखें आप। तो आई डू नॉट ड्रिंक टी, ये डू नॉट आ जाएगा, वाक्य बनेगा आई डू नॉट ड्रिंक टी। आई हेल्पिंग वर्ब लाओ, नेगेटिव डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट ड्रिंक टी, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य बनेगा, तुम चाय नहीं पीते हो, यू डू नॉट
ड्रिंक टी, तुम चाय नहीं पीते हो। तीसरा सेंटेंस बनेगा, प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, खेलने का बना सकते हैं, पढ़ने का बना सकते हैं, और इस प्रकार से आप खूब जो इसके सेंटेंसेस है वो बना के देखो। वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी उसमें, या वर्ब की फॉर्म रिपीट होते रहेंगे हर वाक्य में, तो आपको आ जाएंगी। शी, वह चाय नहीं पीती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह चाय नहीं पीती है, तो वह कौन सा पर्सन है भाई? कहने वाला तो मैं, फर्स्ट पर्सन। मैं किससे कहूंगा? सामने वाले से, वो मेरी सेकंड पर्सन है। किसके बारे में कह रहा हूं? जैसे सीता स्कूल जाती है तो मैं कहने वाला को थोड़ी जाता है, सुनने वाला सामने, उसके लिए भी नहीं कह रहा, नहीं तुम यूज करता, तुम वो थर्ड पर्सन के लिए कह रहा। तो ध्यान रखो, जब थर्ड पर्सन के लिए बात आए तो हमारा वो नियम लागू हो जाता है एस वाला। लेकिन शी ड्रिंक्स टी, अगर अफर्मेटिव वाक्य है, असर्टिव वाक्य तो शी ड्रिंक्स टी। लेकिन यहां क्या है? नेगेटिव वाक्य आ रहा है, तो वो जो ड्रिंक्स का एस है वो ई एस बन के डू में लग जाएगा, तो शी डज नॉट ड्रिंक टी। क्या वाक्य बनेगा? फिर ध्यान दो, शी डजंट भी कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन शी डज नॉट ड्रिंक टी। अब आ गया दे, सब्जेक्ट बनकर, सब्जेक्ट और सेंटेंसेस दे, हियर दे, देयरफॉर इट इज थर्ड पर्सन। दे इज द थर्ड पर्सन। वे चाहे, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे नहीं कह रहा, वे कह रहा हूं, थर्ड पर्सन है। लेकिन थर्ड पर्सन में क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? दे बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो हम एस का नियम लागू नहीं करेंगे इसमें। तो दे डू नॉट ड्रिंक टी, ये वाक्य हो जाएगा। इसके बाद में है ही, इसके बाद में है ही। अब ही कौन सा पर्सन है? वह चाय नहीं पीता है। He does not drink tea, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप परीक्षा में भी आ जाता है, कई बार तो डू नोट कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखो तीसरा व्यक्ति एक वचन है, वो वह चाय नहीं पीता है, तो he does not एस के नेम लगेगा उसमें, he drinks tea। अब यहाँ नेगेटिव है तो डू में एस लगाओ, ड्रिंक आएगा। he does not drink tea। राम, मैं कहता हूं राम चाय पीता है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके बारे में बात की जा रही है। दो आदमी में बात करें, मेरे और तुम्हारे बीच में बात है, और कह रहा हूं राम चाय नहीं पीता है, तो मैं तो कह रहा नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो फर्स्ट पर्सन तो है नहीं आपके लिए कि तुम चाय पीते हो, मेरे सामने तुमसे बातें कर रहा हूं, तुम्हारे लिए भी नहीं है, तो कौन सा पर्सन? मैं कहता हूं राम। राम थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन में राम ड्रिंक्स टी आएगा असर्टिव वाक्य में। लेकिन यह है नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब लाओ। हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट टेंस में, डू नॉट, डज नॉट, नेगेटिव है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर डज नॉट ड्रिंक टी, राम चाय नहीं पीता है, हो गया। वी कौन सा पर्सन है? कहने वाले हम खुद, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, हम चाय नहीं पीते हैं, ये तो है नहीं, ये कहता हूं मैं। तो जब हम चाय पीते हैं, फर्स्ट पर्सन कहने वाले खुद कह रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करते हैं? एच का नियम लागू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को ध्यान में रखो इसमें। तो वी डू नॉट ड्रिंक टी। बॉय कौन सा पर्सन है? लड़का चाय नहीं पीता है, कौन सा पर्सन है? मैं तुमसे कहता हूं लड़का चाय नहीं पीता है, तो मैं तो मेरी तरफ नहीं कर रहा, ना तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं लड़का चाय नहीं पीता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बॉयज है नहीं, बॉय है, तो बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर में बॉय ड्रिंक्स टी। लेकिन क्या हो गया? नेगेटिव आ गया, तो आप हेल्पिंग बॉय नॉट ड्रिंक्स टी कर दो, 0 नंबर मिलेगा। समझे ना? तो ध्यान रखो, बॉय कई करते हैं बॉय नॉट ड्रिंक टी, ये अंग्रेजी नहीं है, हेल्पिंग में बोला होता है, अतिथि वाले वाक्य है। बॉय डज नॉट ड्रिंक टी, बॉयज थर्ड पर्सन तो है, लेकिन प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम एस का नियम लागू नहीं होगा। बॉयज ड्रिंक टी, जब ये है तो हम इसको ले आएंगे, बॉयज डू नॉट ड्रिंक टी। गर्ल, लड़की चाय पीती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, गर्ल ड्रिंक्स टी, लेकिन ये नेगेटिव, तो ड्रिंक्स है, तो वहां एस लाओ, एस ये रहा डज नॉट,
डू में लगा हुआ ES। तो गर्ल ड्रिंक्स टी, गर्ल ड्रिंक्स टी और गर्ल्स आ गया, थर्ड पर्सन में आ गया, लेकिन बहुवचन आ गया। तो SES का नियम प्रेजेंट टेंस में मत लगाओ, ध्यान रखो। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो और अपने वाक्य बना लो कॉपी में अलग से। हर तरह के मतलब वर्ब जो अलग अलग वर्ब से बना होता है कि आपका अभ्यास हो। गर्ल्स ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक टी, डू नॉट ड्रिंक टी। मैन, MEN मैन, आदमी एक है, MEN बहुवचन है, मैन। इस पर ही पर जोड़ देते हैं थोड़ा। मैन डज नॉट ड्रिंक टी, एक आदमी, मैन डू नॉट ड्रिंक टी, बहुवचन। टीचर, अध्यापक चाय नहीं पीता है, पीता है तो टीचर ड्रिंक्स टी, SES। नहीं है तो टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर डज नॉट ड्रिंक टी। टीचर्स, टीचर का प्लूरल हो गया, तो टीचर्स थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो डू नॉट ड्रिंक टी। वुमेन, WOMAN वुमेन, सिंगल, एक औरत के लिए, वुमेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ ये डज नॉट ड्रिंक टी। वीमेन प्लूरल है, वीमेन डू नॉट ड्रिंक टी। लैड, लड़का, लैड माने लड़का। स्कॉटलैंड में, जो स्कॉटलैंड है उस देश में लैड लड़के को कहते हैं, लास यंग वुमेन को कहते हैं, लड़की को लास कहा जाता है स्कॉटलैंड में, वहां की भाषा ये। तो लैड, लैड थर्ड पर्सन सिंगुलर, ड्रिंक्स डज नॉट ड्रिंक टी, नेगेटिव है। पॉजिटिव में ड्रिंक्स टी, नेगेटिव में डज नॉट ड्रिंक टी। लास लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लासिस इसका ASS, इसका बहुवचन था। क्लास, क्लासेस, ऐसे ही लासिस बहुवचन थर्ड पर्सन है, प्लूरल है तो डू नॉट ड्रिंक टी। पियोन, ये लेट, यहाँ लेट्स होता तो बहुवचन होता है इसका, यहाँ दिया नहीं है। यहाँ लेट्स होता तो डू नॉट ड्रिंक टी। लास डज नॉट ड्रिंक टी, लासेस डू नॉट ड्रिंक टी। पियोन, चपरासी चाय नहीं पीता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पियोन डज नॉट ड्रिंक टी। पियोन थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है तो SES वाला नियम लागू नहीं होगा। तो पियोन, पियोन्स डू नॉट ड्रिंक टी। सर्वेंट, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सर्वेंट, सर्वेंट डज नॉट ड्रिंक टी और सर्वेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी। इस प्रकार से आप इस टेंस का नेगेटिव या ध्यान रखेंगे और इसके बाद में इंट्रोगेटिव, उसके बाद में वाक्य, इसके बाद में इसके और भी नियम बहुत हैं, वो नियम मैं बताऊंगा। आप बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है, दिक्कत होगी फिर। इसलिए आप अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको देखें और बच्चों को दिखाएं। आगे आगे देखना, आप बहुत अच्छी तरह आपको सब ग्रामर समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।